नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा। आज हम बात करेंगे श्री चंद्र प्रकाश की, जिनका पद्मश्री पाने तक का सफर तय करना आसान नहीं था। किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है मेहनत और धैर्य। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य न खोते हुए कदम बढ़ाए तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से सक्सेस का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भारतीय सिनेमा के जाने माने निर्देशक हैं, जिन्हें अपने बेहतरीन काम के लिए पहचाना जाता है। भारतीय सिनेमा को श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी कई हिट फिल्में दे चुके हैं। उन्हें फिल्मोग्राफी के साथ इतिहास से भी लगाव है और इस विषय पर उनकी पकड़ मजबूत है। यही कारण है कि कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। साल 1960 में राजस्थान के सिरोही में जन्मे श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की शुरू से ही इतिहास में रुचि थी। हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ हमेशा से मजबूत थी, जिसके कारण उन्हें फिल्मों में अपनी पकड़ मजबूत करने में आसानी हुई। चंद्र प्रकाश जी भारतीय सिनेमा में कदम रखने से पहले एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। वो डॉक्टरी कर रहे थे, लेकिन उनकी रुचि भारतीय सिनेमा में अधिक थी, इसलिए उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर भारतीय सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और आज उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल कर ली है। तो वहीं लाइफ में जब आप एक लक्ष्य बना लेते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल पड़ते हैं, तब वास्तव में हमारे जीवन में वास्तविकता की शुरुआत होती है। बिल्कुल ऐसा ही द्विवेदी जी ने कर दिखाया। आपको बता दें, साल 1990 से 1952 तक चंद्र प्रकाश जी ने अपने पॉपुलर टीवी सीरियल चाणक्य की स्क्रिप्ट लिखने का कार्य किया था। भाषा पर पकड़ अच्छी होने के कारण उन्होंने उसका निर्देशन भी किया और उसमें अभिनय भी किया। चंद्र प्रकाश जी को उनके टेलीविजन सीरियल चाणक्य से ही नई पहचान मिली। इस टीवी सीरियल में चंद्र प्रकाश जी चाणक्य के किरदार में नजर आए थे, जिसमें दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी थी। चाणक्य का किरदार निभाकर श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी सुर्खियों में छा गए थे और करोड़ों लोग उनसे प्रेरित हुए। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के टीवी सीरियल चाणक्य को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इस सीरियल के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया था। 90 दशक के अंत में द्विवेदी जी ने महाभारत की कहानी को छोटे पर्दे पर उतारने की कोशिश की, लेकिन 14 एपिसोड्स के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि एडवर्टाइजर्स और व्यूअर्स की तरफ से उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने एक बार फिर चाणक्य की कहानी को छोटे पर्दे पर प्रसारित करना चाहा, लेकिन इस बार भी वो दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रहे। इससे वो काफ़ी निराश भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने साल 2001 में दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाले टीवी सीरीज छत्रपति शिवाजी के डायलॉग्स लिखे और इस बार उन्होंने कामयाबी हासिल की। जीवन की परिभाषा ही मुश्किलों और कठिनाइयों से भरी होती है, इसलिए मुश्किलों से डरे बिना खुद को मजबूत बनाना चाहिए। करियर में कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने बड़े पर्दे पर फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को मोहल्ला अस्सी, पिंजर और Z+ जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने मृत्युंजय, एक और महाभारत जैसी भी शोज बनाए। फिलहाल अब द्विवेदी जी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को बड़े पर्दे पर रिलीज करने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं, इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखना बहुत जरूरी है। टीवी सीरियल चाणक्य के जरिए अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले एक्टर डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की कला को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। यही नहीं, वो कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। कई लोग उनके बारे में कहते हैं कि अपने काम को बारीकी से पूरा करने पर जोर देते हैं। जब भी भारतीय संस्कृति से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उससे आधारित इतिहास के सभी पन्ने पलट देते हैं। भारतीय सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले एक्टर डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश जी आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपने दम पर सफलता की कई कहानियां लिखी, जिससे आने वाली पीढ़ी को नई दिशा और सीखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। नमस्कार।